महत्वपूर्ण यहाँ पर दो ठो ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है ना। तो बोले तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। सो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रिज्म में हम लोगों को अच्छे से देखना है। प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे इसको भी, आप लोग ज़रूर इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसके पहले जो है हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए और अभी जा करके उस वीडियो को देखिए। और प्रकाश के परावर्तन का भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे बड़े भैया। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आखिर है क्या? तो जब श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं बड़े भैया। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आखिर क्या है ना बड़े भैया। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश यानी कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखिए यह व्हाइट लाइट है, इसको हमने ABC नाम के प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह क्या है? यह प्रायः 7 रंगों में बढ़ जाता है। देखिए आप लोग ये को गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यह जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, वर्ण विक्षेपण के द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी, ये वर्ण विक्षेपण यहाँ पर हो गया। यानी कि यहाँ तक श्वेत प्रकाश था, उसके बाद यहाँ पर जो है 7 रंग जो है भिन्न भिन्न 7 कलर के जो है रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, ये जो है 7 रंगों की प्राप्त पट्टी को, यानी कि जो 7 रंग प्राप्त होता है, इसको एक साथ हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि वर्ण पट या वर्ण क्रम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण पट या वर्ण क्रम। तो इसी वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा सा जो है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को धरा जाएगा और 1-2 पॉइंट एकदम अच्छे से देखेंगे। और प्रैक्टिकल तो आप लोग को बता दिए ही, आप लोग प्रैक्टिकल को भी देख कर जाइएगा, है ना। तो एकदम अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्टिव आता है और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा बड़े भैया, है ना। अब देखिए, 7 रंग निम्नलिखित है। कौन कौन 7 रंग है बड़े भैया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं VIBGYOR, यानी कि VBGOR, ठीक, VBGOR, VIB और फिर BGYOR, VBGOR, ठीक। फर्स्ट ट्रिक है बैजानिह पिनाला। फर्स्ट ट्रिक क्या है? बैजानिह पिनाला। बै यानी कि बैगनी, जा यानी कि जामुनी, नी यानी कि नीला, ह यानी कि हरा, पी यानी कि पीला यानी येलो, ना यानी कि नारंगी और ला यानी कि लाल। यहाँ तक समझ गए। अब सेकंड ट्रिक क्या है? VBGOR, VBGOR। तो V यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी, वायलेट यानी कि बैगनी बड़े भैया। इंडिगो यानी कि जामुनी, ठीक। ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा, येलो यानी कि पीला और ऑरेंज यानी कि नारंगी, रेड यानी कि लाल। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो लाल रंग जो होता है बड़े भैया, यह ऊपर वाला जो है यह लाल रंग है। उसके बाद यह है आपका नारंगी, ये है आपका येलो, और ये है आपका ग्रीन, और ये है आपका ब्लू, और ये है आपका इंडिगो, और ये है आपका वॉयलेट यानी कि बैगनी। तो सबसे नीचे जो कौन सा कलर रहता है? बैगनी रहता है, और सबसे ऊपर रेड कलर रहता है बड़े भैया। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर 2 ठो ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर ही चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग, इसको ज़रा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर मिटा दूँगा। पहला पॉइंट है आपका, यहाँ पर है पहला कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव है, इससे और 2 बन जाएगा। क्या बनेगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है और सबसे कम विचलन किसका है। कम वाला भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर हम सबसे ये जो है आपका सबसे अधिक वाला है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है ना। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो तरंग यानी कि
र से रेड, यानी कि रेड, लाल। ठीक, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका? लाल। यहाँ पर याद रखिएगा तरंग, बीच में र आ रहा है, र यानी कि रेड, और रेड से लाल होता है। ठीक, सबसे अधिक विचलन, वी यानी कि बैगनी, व से बैगनी, व से वी, बैगनी, बैगनी। ठीक, वायलेट। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। अब जस्ट इसका उल्टा, कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का। अब यहाँ पर दो ठो वर्ड है, तरंग दैर्ध्य और विचलन, दोनों को समझ लेते हैं। तरंग दैर्ध्य आखिर है क्या? तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है आपका, ये देखिए, ये जो है आपका, यह श्रृंग है या गर्त है। तो दो श्रृंगों, है ना, और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं? तरंग दैर्ध्य कह देते हैं, लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं तरंग दैर्ध्य। तो यह तरंग दैर्ध्य हो गया। तो कहता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, कहने का मतलब कौन ज्यादा वेव करता है, मतलब इस तरह से देखिए। अब देखिए, ये जो है काफी दूर दूर पर है और ये काफी कम मतलब नजदीक नजदीक पर है। तो तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा हुआ? इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा हुआ और इसका तरंग दैर्ध्य कम हुआ। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? अधिक वाला ये है और कम वाला ये है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, त से तरंग दैर्ध्य, और बीच में आ गया र यानी कि रेड, अधिक होता है रेड। एक याद रखिएगा कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन होता है ब से विचलन, ब से बैगनी कलर, है ना, ब से विचलन, ब से बैगनी कलर सबसे अधिक। सबसे अधिक में पहले याद कीजिएगा, उसके बाद कम तो याद हो ही जाएगा। सबसे अधिक में ब से विचलन, ब से बैगनी कलर, और कम रेड, है ना, यानी कि लाल। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य र से रेड और र से तरंग, है ना, तो तरंग, तो र से रेड और र से मतलब रेड मतलब लाल। और सबसे कम का है तो उसका उल्टा बैगनी। तो यहाँ पर है सबसे कम, यहाँ पर क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य बैगनी का। और सबसे अधिक विचलन, यह सबसे अधिक मुड़ा है बड़ भैया, इसीलिए इसको कहता है विचलन। विचलन यानी कि विचलित हो जाना, जाना चाहिए था इसको इधर एकदम सीधे, तो सीधे तो हालांकि कोई नहीं पार हुआ, लेकिन कुछ कुछ जो है विचलित हुआ, कुछ कुछ विचलित हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा यह वाला जो है, ये वाला लाइन विचलित हो गया, यानी कि बैगनी वाला सबसे अधिक मुड़ा है कि नहीं, और सबसे कम मुड़ा है रेड। यह भी होता है कि सबसे अधिक कौन रंग मुड़ता है, अभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो सबसे अधिक बैगनी रंग, और सबसे कम कौन मुड़ता है? तो रेड रंग मुड़ता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यह अधिक मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य वाला हो गया, तो अधिक तरंग दैर्ध्य यहाँ पर रेड हो गया। और यह जो है कम तरंग दैर्ध्य यानी कि बैगनी हो गया। समझ गए? समझ गए बड़े भैया। और विचलन तो आप लोग समझ ही गए, ज़्यादा जो मुड़ेगा उसी का विचलन ज़्यादा होगा। ज़्यादा कौन मुड़ा? बैगनी मुड़ा। और कम कौन मुड़ा? रेड मुड़ा। इसलिए ज़्यादा विचलन बैगनी का, कम विचलन रेड का। यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। ये है प्रिज्म आपका, और इस प्रिज्म से जो है यहाँ पर प्रकाश गुजर रहा है, धूप। और यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, एकदम कितना झकास दिख रहा है ना। पूर्ण रूप से नहीं गिन सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सातों रंग उपस्थित होता है ना, सातों रंग उपस्थित होता है, सातों रंग होता है बड़े भैया। आप लोग देख सकते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है आपको, धूप में प्रिज्म में से जो है 7 रंग निकलता है। वर्ण विक्षेपण की घटना इसी को कहते हैं बड़े भैया, जैसा कि हमने पढ़ाया और उसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखलाया। देख सकते हैं एकदम कितना स्पष्ट रूप से दिख रहा है 7 रंग। तो दोस्तों यहाँ तक जो है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत अच्छे से समझाया, है ना। यहाँ से आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी अच्छे से समझाया। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा बड़े भैया। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया। कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।